रसिया यूक्रेन के बीच लड़ाई आखिर क्यों है, चलिए जानते हैं। इस बात को गहराई से जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं दूसरे विश्व युद्ध की तरफ। यह युद्ध 1939 से 45 तक चला। जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो विजेता के रूप में आए अमेरिका, फ्रांस, यूएसएसआर और यूके। अमेरिका, फ्रांस, यूके एक अलग गुट था जो पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे और वहीं यूएसएसआर साम्यवादी व्यवस्था को मानते थे। और इन तीनों को यूएसएसआर पसंद नहीं था, लेकिन करे भी क्या, इनको रखना मजबूरी थी। और जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अमेरिका उभर कर आया। और वह क्यों? वह परमाणु हथियार को लेकर। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी की तो सब डर गए। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए और वहीं नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, वहीं नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। अब यह बात रसिया को पसंद नहीं आया कि रहे हम साथ साथ और यह परमाणु हथियार बना लिया और हमें खबर भी नहीं दी। और दोनों यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच मनमुटाव चालू हो गया कि दोनों में बड़ा कौन। और इस बड़े कौन में यूएसए और यूएसएसआर जीतने के बाद भी अलग हो गए। और 1945 से चालू हुआ कि हम बड़े तो हम बड़े, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर दो गुट बनी। जो पहली गुट थी वो अमेरिका को चाहता था, दूसरी गुट यूएसएसआर को। अमेरिका को चाहने वाले ग्रुप का नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वहीं यूएसएसआर को चाहने वाले गुट का नाम था WTO, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत समझ लेना। एक तरफ नाटो तो दूसरी तरफ WTO, और दोनों देश अपने अपने सहयोगी देश से वादा करने लगे। और आप पूछेंगे कि भारत इन दोनों में से कहां पर गया, तो भारत एक अलग ही नेता बन गया और एक अलग ग्रुप का निर्माण किया। उसका नाम था NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष देश। और इसमें भारत अपने जैसे देशों को शामिल कर लिया और कहा कि भैया हमारे पास लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है, हम इसीलिए किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए। और इस युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं, यानी कोल्ड वार। यह युद्ध 1945 से 1991 तक चला था। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने न तो रूस पर चलाया और रूस ने न तो अमेरिका पर गोलीबारी की। रूस को सपोर्ट करने वाले देश को अमेरिका मारता था और अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देश को रूस मारता था। और अब रूस अमेरिका के सामने हारने पर मजबूर हो गया और अमेरिका ने यूएसएसआर को 15 टुकड़े में करवा दिया। उन 15 देशों का नाम इस प्रकार है: जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। और यही 15 देशों में से एक देश यूक्रेन है जिसके साथ रूस की दुश्मनी है। और अब रूस कह रहा है कि उस समय मेरे हालात ठीक नहीं थे और मैं टूटकर अलग हो गया और अब मेरे हालात ठीक हो गए हैं, अब मैं फिर से एक होंगे। रसिया को इन सब में सबसे खराब संबंध यूक्रेन के साथ है और यूक्रेन को रसिया फिर से अपने देश में मिलाना चाहता है और ऐसा कई बार हुआ भी है। सबसे पहले 2014 ईस्वी में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और क्रीमिया जो कि यूक्रेन का था, और डॉनबास रीजन पर भी अपना अधिकार जमा लिया। और यूक्रेन की गवर्नमेंट को यह डर लग रहा है कि रसिया पूरा यूक्रेन को ही न कब्जा कर ले। तो इस पर अमेरिका ने यूक्रेन से कहा तुम नाटो का मेंबर बन जाओ, नाटो तुम्हारी रक्षा करेगा। और यही अब रूस याद दिलाना चाहता है कि जब 1991 में यूएसएसआर टूटा तो एक और समझौता हुआ कि अब नाटो भी नहीं रहेगा और न ही उसमें और मेंबर जुड़ेंगे। और यह नाटो दिन प्रतिदिन बड़ा ही होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और रूस ने धमकी दी यदि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया तो यूक्रेन रहेगा ही नहीं, मतलब यूक्रेन को अपने अंदर समा लेगा रसिया। और यही वजह है कि रसिया अमेरिका को कहता है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य मत बना। रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई का पूरी वजह यही है। यदि यह वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।